दोस्तों नमस्कार। संकल्प स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विनीत कुमार सिंह। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारे सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहते हैं, इसीलिए इस महाद्वीप को जन शून्य महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप की कई विशेषताएं हैं। यहाँ पर 98% बर्फ है। 98% क्या है? बर्फ है, जिसकी वजह से इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। जन शून्य महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। इसके अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर एक सागर पड़ता है जिसका नाम है बेडेल सागर। बेडेल सागर अंटार्कटिका महाद्वीप के नीचे एक सागर पड़ता है जिसका नाम है रॉस सागर। रॉस सागर रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स कुक, जिन्होंने 1773 में अंटार्कटिका को खोज निकाला। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने जानकारी तो कर ली कि अंटार्कटिका नाम का एक महाद्वीप है, लेकिन ये इसकी भूमि पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति थे, विलियम शॉसेन। विलियम शॉसेन नाम के व्यक्ति ने 1820 में इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचे। 1820 में क्या थे? ये मुख्य भूमि पर पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां पर निरीक्षण किया। उसके बाद में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था डेविस। डेविस नाम के व्यक्ति 1821 में यह भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे। लेकिन अभी तक जितने भी व्यक्ति अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे वो सारे के सारे विदेशी लोग थे। अभी तक कोई भी भारतीय व्यक्ति अंटार्कटिका महाद्वीप पर नहीं गया था। इसके बाद में लेफ्टिनेंट रामचरण दास अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए। यह पहले भारतीय थे।
रामचरण दास दी लेफ्टिनेंट, ये पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका की भूमि पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले जेम्स कुक ने 1773 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की। उसके बाद में विलियम शॉसेन ने 1820 में मुख्य भूमि पर पहुंचा और एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था डेविस। भारत के एकमात्र व्यक्ति थे पहली लेफ्टिनेंट रामचरण दास जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे। इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो व्यक्ति थे एमंडसेन। आपने बहुत ही नाम सुना होगा एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति था एमंडसेन। फिर उसके बाद में हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, तो वो थे गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही प्रथम व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि नीचे की तरफ रॉस सॉगर विश्व का सबसे बड़ा जैव समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। रॉस सॉगर की यह विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जैव समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हम विशेषता जानते हैं कि इस महाद्वीप में क्या है, टोटल बर्फ ही बर्फ है। कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर बर्फ ना हो। लेकिन इसी के साथ इसकी एक विशेषता और निकल आती है। एक द्वीप है जिसका नाम है पामर द्वीप। इसका नाम है पामर द्वीप, पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र स्थान है जो बर्फ रहित है। प्रायद्वीप कैसा है? बर्फ रहित। देखिए पूरे महाद्वीप पर तो बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो प्रायद्वीपी कहलाता है, जिसके तीन ओर जल होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या है? ये पाल्मर प्रायद्वीप है जो कैसे है? बर्फ से रहित है। यहाँ पर बर्फ नहीं है, जबकि पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है? बर्फ है। तो हमसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंटार्कटिका का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर बर्फ नहीं है, तो वो है पाल्मर प्रायद्वीप। उसके बाद में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है क्वीनमोड पर्वत श्रेणी। ये अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है क्वीनमोड पर्वत श्रेणी। इसी क्वीनमोड पर्वत श्रेणी में एक चोटी पड़ती है, एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट
विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव्स। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी के अंदर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर एक ज्वालामुखी पड़ता है, माउंट इरेबस। ज्वालामुखी का नाम है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है माउंट इरेबस। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद में जो दक्षिणी ध्रुव की बात होती है बार बार, दक्षिणी ध्रुव आपका दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच में पड़ता है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अभी तक हम कल्पना करते थे कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर होता होगा, तो आप देख लीजिए अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच में क्या है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव देखिए, इस महाद्वीप की कितनी विशेषताएं हैं। इस महाद्वीप की विशेषताएं आप देख लीजिए कि सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। उसके बाद में जनशून्य महाद्वीप है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। बर्फ सफ़ेद होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में यह विज्ञान को समर्पित इसकी विशेषताएं लिख लीजिए। जन शून्य महाद्वीप, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर स्टेशंस हैं। भारत की सबसे पहले एक स्टेशन बनाई गई थी जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कब बना था? 1983 में। वर्तमान में यह बंद है। वर्तमान में क्या हो गया? ये बंद हो गया है। तो भारत का सबसे पहले जो यहाँ पर स्टेशन लगाया गया था वो था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में लगाया गया था, जो वर्तमान में क्या हो गया? बंद हो गया है। उसके बाद में एक दूसरा यहाँ पर लगाया गया था जिसका नाम था मैत्री। मैत्री लगा था 1989 में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कौन कौन से स्टेशन हैं? तो एक तो मैत्री हो गया और एक हो गया दक्षिणी गंगोत्री। एक लगाया गया था भारती, एक स्टेशन बनाई गई थी जिसका नाम था भारती। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो विशेषता है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ बर्फ़ के लिए फेमस है।
अंटार्कटिका महाद्वीप में एक तो पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, पेंगुइन पक्षी, और क्रिल मछलियां पाई जाती हैं, क्रिल मछलियां पाई जाती हैं। उसके बाद में जो घास होती है उसे फर्न नाम की घास पाई जाती है। इतनी अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषता है। अब कल हम दक्षिणी अमेरिका के नए के पार्ट की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।